प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे साबरमती में। तो एक तरीके से साबरमती की ब्रांडिंग मोदी ने जब से खुद प्रधानमंत्री पद संभाला है, देखिए मुख्यमंत्री पर रहते हुए वो किसी विदेशी मेहमान को वहां आमंत्रित तो कर सकते थे लेकिन ले जा नहीं सकते थे, लेकिन खुद प्रधानमंत्री के पद जब से उन्होंने संभाला तब से वो साबरमती की ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। और ये देखिए तमाम विदेशी नेताओं के आने का सिलसिला यहां पर जारी है। मैं आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रही हूं। और प्रणय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, हम साबरमती की ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, शिंजो आबे को लेकर गए, शी जिनपिंग को लेकर गए, उनकी ये कोशिश रहती है कि जो विदेशी मेहमान भारत की धरती पर आए उनको सीधे गुजरात ले जाया जाए, अहमदाबाद ले जाया जाए और साबरमती भी लेकर जाया जाए। बिल्कुल, अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर जितने नेता साबरमती आश्रम खुद देखकर आए हैं उसकी फहरिस्त अगर आप देखें तो ये तमाम G20 के नेता हैं, चाहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मामला हो, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हों, चाहे जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे हों, या ऑस्ट्रेलिया के जो फिलहाल प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, वो भी जा चुके हैं साबरमती के आश्रम में। और दुनिया के कई नेता, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो ब्रांड गांधी है उसका जो रेजोनेंस है, उसकी जो प्रतिध्वनि है, दुनिया के कई मुल्कों के अंदर गांधी की और खास तौर पर वैश्विक शांति के लिए काम करने वाले सभी लोगों के लिए गांधी एक बहुत बड़ा आइकन है। और आप देखिए तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको इस समय, दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें भी वो साबरमती के आश्रम के बारे में बता रहे हैं। साबरमती का आश्रम जो है वो अपने आप में एक तरीके से वैश्विक शांति की पहल का प्रतीक है और इस पहल के प्रतीक में कितने कम संसाधनों के साथ में भी एक व्यक्ति अगर चाहे तो शांति के लिए प्रयास कर सकता है, पहल कर सकता है और किस तरीके से एक संकल्प जो है वो बड़े से बड़े परिवर्तन का बीज रख सकता है, ये उसका प्रतीक है। और यही बताने की कोशिश भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन तस्वीरों के जरिए भी आप और हम देख रहे हैं। जी, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से थोड़ा आगे चलता हूँ क्योंकि हम शांति की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि अभी युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। आप याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहते हैं कि नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने साफ टेलीविजन कैमरास पर कहा भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर। समरकंद में उन्होंने पुतिन से कहा कि देखिए साहब ये युद्ध का समय नहीं है, डायलॉग्स और डेलिब्रेशंस और डिप्लोमेसी का समय है। तो एक प्रधानमंत्री का सार्वजनिक तौर पर दुनिया के 2 टॉप देशों के नेताओं के सामने ये कह देना, कलेजा चाहिए इसके लिए, डिप्लोमेसी में खास तौर पर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जितना ही एक तरफ से वो कई अपोजिशन कहती है कि प्राइम मिनिस्टर ब्रेजन है और अपनी बात मनवा के रहते हैं, तानाशाह, हाँ, हिटलर, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री इतिहास में हुए हैं। इंदिरा गांधी का भी यहाँ पर जिक्र करना बेहद जरूरी है। अमेरिका तो बड़े कड़े शब्दों में, लेकिन कई बार उन्होंने जिस समय बांग्लादेश हो रहा था या कोई भी इस तरीके की घटना होती थी तो तमाम जो विदेशी ताकतें थी वो विरोध करती थी, लेकिन इंदिरा गांधी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री इस देश ने देखे हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री की जो खास बात है, इनफैक्ट आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे और लास्ट के दिन जब वो निकले यहाँ से तो उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। तो उनकी खास बात यही है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी बात भी मनवाते हैं, बात भी रखवाते हैं और गोली नहीं चलाते, कोई एग्रेशन नहीं दिखाते, नेगोशिएट करते हैं। जो आप कल से कह रहे हैं दीपक जी कि वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, सिर्फ बिजनेसमैन की नहीं, मुझे लगता है वो सबसे अच्छे डिप्लोमैट है। उनको आता है कि वो एक तरफ रशिया को हैंडल कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस को हैंडल कर रहे हैं, तीसरी तरफ चाइना को भी हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता देते हैं एक बार, मुझे कहा जा रहा है कि भाई ये तस्वीरें दर्शकों के लिए बड़ी अहम है। और ये जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राजघाट पर खास तौर पर इन विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए अंगवस्त्र दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंगवस्त्र को उनको दे रहे हैं। और उसके बाद साबरमती के संत की जो कहानी है वो, उनके जो पीछे तस्वीर लगी हुई है उसमें जो वो चरखा है, वो हर चीज बहुत बारीकी के साथ प्रधानमंत्री को बताई जा रही है। एक बार मैं विशाल पांडे आपका फिर से रुख करना चाहूंगी और लगातार हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद है भारत मंडपम में। ये पूरा कार्यक्रम जो तीसरा चरण है वन फ्यूचर पर आगे बढ़ना है। आज की अगर हम बात करें विशाल पांडे, तो ये वन फ्यूचर जो थीम है तीसरी, देखिए वन अर्थ वन फैमिली और अब हम वन फ्यूचर अंतिम चरण में है ये, इसमें क्या हाइलाइट्स रह सकती हैं और क्या क्या कुछ होगा?
देखिए शोभना जी, जिस तरह से वन अर्थ की बात की प्रधानमंत्री ने, वन फैमिली की बात की कि पूरा विश्व एक परिवार है, वन फ्यूचर की जो साझा चुनौतियां होंगी भविष्य में, जो साझा लक्ष्य हैं इस G20 के तमाम जो सदस्य देश हैं, जो उनकी अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है और यूरोप के कई देश इसके हिस्सा है, भारत खुद इसमें शामिल है। तो जो इसका फ्यूचर कैसा हो इन देशों का, इन मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी, बातचीत होगी। और इसीलिए इसका आप देखिए एक जो थीम दी गई है वो वन फ्यूचर दी गई है। लगभग 2 घंटे तक यह बैठक चलेगी और इस बैठक के दौरान जो तमाम नेता मौजूद रहेंगे वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जिस तरह से भारत ने इन तमाम मेहमानों का स्वागत किया अलग अलग अंदाज में, कुछ उसी तरह से इनकी विदाई भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। ये लोग अपने गंतव्य के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर इस पूरे मीटिंग का हम कंक्लूजन देखें तो वो यही है कि भारत ने वो सब कुछ इस मीटिंग के जरिए प्राप्त किया है जिससे भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई पूरी दुनिया को नजर आ रही है और भारत यह संदेश देने में पूरी तरह से सफल रहा। बिल्कुल। विशाल, मैं आऊंगी आपके पास। जॉर्जिया मेलोनी जी हमें दिख रही हैं इस समय और भारत की सोशल मीडिया की सबसे बड़ी स्टार है वो। सबसे बहुत छाई रहती है सोशल मीडिया। मुझे तो ऋषि सुनक लगता है दीपक ना जी। डोमेस्टिक कारणों से आप नहीं समझ रही है। इसके बारे में मैं जब कैमरा बंद हो जाएगा तो बात करूंगा कि किस संदर्भ में उनका नाम लिया जाता है। अच्छा, क्योंकि आज हमको राजनीति पे बात नहीं करनी है। वैसे आप इंडिया कम बोलिए, भारत ज्यादा बोलिए। अच्छा, मैं भारत ज्यादा बोलूं। ये दीपक जी कल से मुझे बता रहे थे कि मेरे लिए तो इंडिया इज भारत और भारत इज इंडिया। तो जो मुंह में जो आ जाता है उस समय शब्दों के रूप में मैं वो बोल देती हूँ। लेकिन ये देखिए जॉर्जिया मेलोनी आपको इटली की प्रधानमंत्री दिखाई दे रही है इस समय टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ लाइटर मूवमेंट्स भी इन नेताओं के हमने देखे। कल हमें जो बाइडेन जो है वो शेख हसीना के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए थे और साथ में उनकी बेटी भी थी। बिल्कुल, साथ में शेख हसीना जी की बेटी भी थी। और हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि देखिए जैसे जब हम किसी ऐसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वहां पर उस गैदरिंग का हिस्सा बनने में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, हमें लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। तो बिल्कुल वही जो नियम है वो इन नेताओं पर भी लागू होता है कि यहाँ अपने देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, बड़ी बड़ी कूटनीति की बातें करते हैं, बड़े बड़े नीतियां तय करते हैं। लेकिन हाँ, जब ये एक ऐसे मंच पर एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो जो इंसानी फितरत है एक दूसरे से मिलने की खुशी वो इनके चेहरों पर, इनकी बॉडी लैंग्वेज में हमें दिखाई देती है। प्रणय, मैं अगर आप के पास आऊं और आप मुझसे सहमत होंगे, वो खुशी इन नेताओं की दिखाई दे रही है। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई किसी के कंधे पे हाथ रख रहा है, कोई किसी के गले में हाथ डाल रहा है। देखिए, अगर मेजबान बहुत अच्छा हो तो उसके घर जाके आप भी बहुत